बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बुध का दिन है, सितंबर की 24 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। रात गए हमारे सामने खबर आई, फलक जावेद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर, सनम जावेद की बहन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खबर यह है कि गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैं हमेशा आपसे एक बात करता हूं कि जब किसी गिरफ्तारी के लवाजमात पूरे हों तो उसे गिरफ्तारी कहते हैं। पुलिस आए, आकर बताए कि हम इस शख्स को गिरफ्तार करने आए हैं, इस थाने से आए हैं, इस मरकज से आए हैं, इन इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं और हमारे पास वो वारंट है जिसके जरिए हम सर्च कर सकते हैं, हमारे पास अरेस्ट का वारंट है, हमें अपना काम करने दीजिए और हमें ये गिरफ्तारी करनी है। तो ये गिरफ्तारी है। लेकिन इसके बजाय अगर किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे ना किए जाएं, और कौन आया, लेकर कहाँ गया, किस जगह, किस इल्ज़ाम के तहत, और जो लवाहिकीन हैं उन्हें यह भी नहीं पता कि ले जाया कहाँ गया है, तो फिर ये गिरफ्तारी नहीं है, ये उठाया जाना है। तो सनम जावेद की बहन फलक जावेद, इनको उठा लिया गया। जो फुटेज सामने आई वो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है, मुमकिन है आपने ये देखी हो। इसमें गाड़ियां नजर आ रही हैं, 5 से 6 अदद गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, पुलिस की 2 गाड़ियां मौजूद हैं उस फुटेज में। फिर उसके बाद वहां वैगनार मौजूद है, 2 अदद लैंड क्रूजर मौजूद हैं, एक गाड़ी और मौजूद है। और ये तमाम गाड़ियां काजानी हाइट्स, काजानी हाइट्स जो है उसके बाहर रुकी हुई हैं। काजानी हाइट्स में फलक जावेद रुकी हुई थी, ये पता चल रहा है। अब ये जो जगह है, ये गिरफ्तारी कैसे हुई, ये कुछ मैंने आपको बताया, कुछ मैं आपको मजीद बता देता हूँ। इस जगह के हवाले से भी एक तनाज़ा खड़ा हुआ। इन तमाम चीज़ों पर वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तनाज़े के हवाले से कुछ बहुत अहम मालूमात हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले जो इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस में गवाह का मामला है, कर्नल रेहान, ब्रिगेडियर अहमद, इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी, उनकी गिरफ्तारी का मामला है। तो उसमें हमारे सामने हुआ क्या, कानून के तकाजे तो पूरे हो नहीं रहे कि एक शख्स जो गिरफ्तार है, उस पर जो केस चल रहा है, उसकी कवरेज हो, ओपन ट्रायल हो, कानून के तकाजे पूरे हों और हमें मालूम हो कि हो क्या रहा है। इमरान खान साहब के केस में ये चीज़ें अब तक रिपोर्ट ही नहीं हो रही कि ब्रिगेडियर अहमद साहब की गवाही क्या थी, कर्नल रेहान साहब की गवाही क्या थी। मुबशिर ज़ादी साहब पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, डॉन पे ज़राहट के प्रोग्राम करते थे। उन्होंने कुछ बताया, शहजाद अकबर साहब ने कुछ बताया, इमरान रियाज खान साहब ने भी कुछ चीज़ें बताई, मैंने कुछ चीज़ें मालूम की, और ये तमाम तर मालूमात कंट्रोल्ड मालूमात थी, गलत पता चली। फिर मैं आपको बार बार 2 से 3 बार बता चुका था कि अलीमा खान साहिबा ने जो बातें की हैं ब्रिगेडियर अहमद के हवाले से, उन बातों से ही पता चल रहा है कि ये जो चीज़ें रिपोर्ट हुई कि ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ये कहा कि चीज़ें जो थीं तोशाखाना 2 केस में, उनकी मालियत थी कुछ 7 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ प्लस, और इमरान खान साहब ने उनकी वैल्यू लगवाई कुछ 59 लाख, 29 लाख रुपए के करीब अदा किए और इमरान खान साहब वो चीज़ें ले गए। अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, वो अपने ट्वीट में बताते हैं, ये इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा हैं। उनका कहना है तोशाखाना 2 केस मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल विटनेस MS to PMIK Brigadier Ahmed stated that protocol and documentation was complete and PM not ask for any favor as well. डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मुकम्मल हुई, कानूनी तकाजे मुकम्मल हुए और तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए। इमरान खान साहब ने किसी फेवर के लिए नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने दबाव डाला हो, चीज की कीमत इतनी लगवाओ। द केस मेक्स द केस frivolous, baseless, with no evidence to prosecute like all other cases of PMIK. ये मुसद्दिक अब्बासी साहब ने ट्वीट किया। अलीमा खान साहिबा ने भी इससे मिलती जुलती बात की थी। तो केस खत्म जो बात बार बार हो रही थी वो इस बुनियाद पर हो रही थी, ब्रिगेडियर अहमद साहब की गवाही अब ये पता चल रहा है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं थी। अभी भी मैं चलें इन तमाम चीज़ों पर ये ना कहूं कि ये बातें ठीक हैं, ऐसे नहीं हैं। बात ये कि जो जेल में है वो कोई कदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का APS हमले में
150 बच्चों को शहीद करने वाला बंदा तो नहीं है, वो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, उसका केस छुपा कर चलाना खुद तमाम चीज़ें मशकूक बना देता है। अब आ जाते हैं उस मामले पर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। फलक जावेद किस तरह से काज़ानी हाइट्स के बाहर से ले जाई गई, एक बड़ा जो बैग था, वो बैग भी ले जाया गया, यानी सनम जावेद की बहन को ले जाने वाले ये तैयारी कर रहे थे कि इनके पास इनकी चीज़ें हों, इनको कुछ दिन मेहमान रखना है तो ये सामान भी ले लें। सनम जावेद ने इस सिलसिले में ट्वीट किया और कहा, उन्होंने तस्वीरें लगाई, टुडे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज अलॉन्ग विद इस्लामाबाद पुलिस एबडक्टेड माय सिस्टर, मेरी बहन को अगवा किया। Falak Javed, a staunch supporter of former Prime Minister Imran Khan and a fearless voice for many in Pakistan, especially those who remain imprisoned, including Imran Khan himself. आगे वो लिखते हैं, shortly after her abduction, journalist Hassan Ayyub, Ravi Chan, he Chan लिखता है, Hassan Ayyub, journalist Hassan Ayyub shared a picture of Falak Javed in custody, और ये हसन अयूब साहब ने शेयर की थी। However, since then, she has been missing and no one knows what has happened to her or where she is being held. We urge everyone to raise their voice for Falak Javed. Her life is in serious danger. We strongly condemn this unlawful abduction and demand justice and her immediate release. ये उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को टैग करके लिखा सनम जावेद साहिबा ने। अब मेरा एक सवाल है, हसन अयूब साहब ने ये ट्वीट किया, मैंने देखा, और उन्होंने जो तस्वीर है फलक जावेद साहिबा की, वो उन्होंने ये तस्वीर शेयर भी की हसन अयूब साहब ने। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हसन अयूब साहब ARY के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में होते हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक है, फिक्री इख्तिलाफ है लेकिन ताल्लुक अच्छा है। तो हसन अयूब साहब जब ये खबर यहाँ देते हैं ट्विटर पे, तो ये खबर ARY, जियो वगैरह बाकी बड़े बड़े चैनल्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स क्यों नहीं देती? खबर क्यों दबाई जाती है? क्या फलक जावेद को आज अदालत में पेश नहीं किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सनम जावेद जब गिरफ्तार हुई तो गिरफ्तारी के बाद कुछ दिन गायब रखा गया और अदालतों में पेश नहीं किया गया। ये दबाव डाला जाता है। हमने देखा था बहुत बड़ी तादाद में लोगों के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार होते थे, गायब रखा जाता था। तो फलक जावेद को भी ये खदशा है कि गायब रखा जा सकता है। अब हसन अयूब साहब ने तो ट्वीट किया, फलक जावेद ने पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए सोशल मीडिया को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया और हुकूमती शख्सियात और रियासती इदारों के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए। पुलिस तफ्तीश जारी है ताकि हक़ाइक़ सामने आए, कानून सबके लिए बराबर है और उन्हें अपने अमाल का जवाब देना होगा। ये हसन अयूब साहब ने ट्वीट किया था। अब हसन अयूब साहब को ये तस्वीर कहाँ से मिली? क्योंकि F8 थाने वाले लेकर गए, ये हमें पता चला। फिर उसके बाद यानी F8 थाने में मौजूद या कहीं और, हमें पता ही चला कि जिस थाने में वो ज्यूरिसडिक्शन बनती है वहाँ गए जब फैमिली के लोग, तो पता चला कि नहीं दूसरे थाने में है। वहाँ गए तो वहाँ से कुछ भी नहीं बताया गया। अब मैं मुमकिन है कि ये F8 को और एक और थाना, इनकी मैं चीज़ें आपस में मिक्स ना कर दूं, लेकिन बहरहाल ये बातें हुई। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फलक जावेद को इस जगह काज़ानी हाइट्स, जहाँ पर ये ऑनलाइन किराए पर ली गई जगह है, किराए पर ऑनलाइन ली गई थी ये जगह, मैंने इसके सबूत देख रखे हैं, सुन रखे हैं, और मैं उसमें आइडेंटिटी है इसलिए उनको रिवील नहीं कर सकता। तो ये जो जगह है, यहाँ पहले मुझे ये पता चला और ये बहुत करीबी लोगों से पता चला, फलक जावेद साहिबा के बहुत करीबी लोगों से पता चला जो सनम जावेद नहीं, कि मुखबरी हुई है मुमकिना तौर पर और फलक जावेद को यहाँ से ले जाया गया है। फिर सनम जावेद साहिबा ने कहा कि मुखबरी नहीं हुई, इदारे, एजेंसियाँ, पुलिस वगैरह पीछे लगे हुए थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ है, ये सनम जावेद साहिबा ने कहा। तो अब कानून तो ये डिमांड करता है कि गिरफ्तारी हुई है, खातून इस्लामाबाद में गालिबन एक ही वुमेन पुलिस स्टेशन है, उस वुमेन पुलिस स्टेशन में उनको ले जाया जाए और अदालत में पेश किया जाए, यानी पुलिस अपने पास नहीं रख सकती। तो ये सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। मगर जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई, एक लैंड क्रूज़र में ले जाया गया, तो पता चले कि ये कौन है, कहाँ है, किसके पास है, क्यों है अगर पुलिस के पास नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए। 20 के करीब लोग बताए जा रहे हैं मुख्तलिफ गाड़ियों में आए थे और ले गए। हसन अयूब साहब पर एक और चीज़ पर बड़ी तनकीद हो रही है, वो ये कहते हैं कि जिस जगह से फलक जावेद साहिबा को ले जाया गया है
वो अपार्टमेंट सलमान अकरम राजा साहब का ही हसन अयूब साहब ने बताया। आयशा भुट्टा साहिबा ने सवाल किया कि पीका सब पे लग सकता है, हसन अयूब साहब पे नहीं लग सकता? किसी के बारे में वो कुछ भी बात करें, कैसे कर सकते? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध की एक शख्सियत ने, कुछ और लोगों ने फौरी तौर पर, एक खातून है जो गिरफ्तार हुई है, तो कानूनी तकाजे की बात करें, उन्होंने घटिया कैरेक्टर एसेसिनेशन वाली मुहिम शुरू कर दी। तो ये किया गया है और सलमान अकरम राजा साहब को इसमें इन्वॉल्व बताया गया है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, किराए पर ली गई जगह थी, सलमान अकरम राजा साहब से इसका ताल्लुक नहीं था। फलक जावेद को जाना था पेशावर जलसे के लिए और आगे, और इन्हें इनके एक बहुत करीबी अजीज़ हैं, तो उन अजीज़ के जो एक और अजीज़ हैं वो यहाँ छोड़ने गए थे। तो ये फलक जावेद साहिबा के साथ हुआ। ये तमाम की तमाम मुझे बहुत करीबी लोगों से मालूमात मिली हैं। जब ये हुआ तो उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की सहाफ़ियों के साथ कि क्या हो रहा है, तो फिर इसको मैंने मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया था। ये तमाम चीज़ें पता चली फलक जावेद साहिबा के केस में। सीधी बात है, अदालत में पेश करें, जो इल्ज़ामात हैं उन पर केस चले। यानी फलक जावेद साहिबा पर 9 मई से मुतालिक मुकदमात हैं, सनम जावेद पर भी थे। उनको शहर शहर घुमाया गया था, मल्टीपल मुकदमात दर्ज करके अदालतों में जलील किया गया था। फलक जावेद साहिबा जो हैं उन पर फिर मज़ीद मुकदमात बनाने की तैयारी है। मेरी एक पुलिस सोर्स से बात हुई, उस सोर्स ने कहा ये नहीं छूटेंगी जल्दी, ये बहुत देर में छूटेंगी, अगर छूटेंगी, और इनका छूटना बहुत मुश्किल है, और इनके खिलाफ मुकदमात ढेरों होंगे। उन्होंने कहा ढेरों होंगे। मैंने कहा अभी तो 9 मई के कुछ मुकदमात हैं, मुमकिन तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कुछ FIA मुकदमात हो सकते हैं, और अज़मा बुखारी साहिबा वाला केस जिसमें अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा था इन्होंने मेरी फेक वीडियो शेयर की, एक बड़ी नाज़िबा सी वीडियो थी, उस वीडियो को, और वो अज़मा बुखारी साहिबा की नहीं थी, अज़मा बुखारी साहिबा का बताया गया। फलक जावेद साहिबा ने, मैंने जब उनका ट्विटर देखा तो उसके बारे में बात की थी, वीडियो शेयर नहीं की थी, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा अदालत गई और मुसिर रहीं कि इन्होंने वो वीडियो शेयर की है। उनके शौहर को भी, फलक जावेद के शौहर को भी, रियाज साहब हैं, उनको घसीटा गया अदालतों में, और उनके कारोबार को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये तमाम चीज़ें हुई, बट दिस शुड नॉट हैपन। कानूनी तकाजे पूरे करें, और एक खातून का मामला है तो खातून का मामला होने की वजह से और ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हो कानून के दायरे में हो। आखिरी चीज़, अली मोहम्मद खान साहब, मैंने आपसे पहले भी इस पर बात की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लड़कों ने धोकर रख दिया अली मोहम्मद खान साहब को। अली मोहम्मद खान साहब भी थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते हुए नजर आए, और अली मोहम्मद खान साहब को फिर अजहर बशवानी साहब ने जवाब दिया था कि आप क्या ये कादियानियत की मुहिम इन लड़कों पर थोप के इनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैं फिर भी आपको जवाब देना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा जवाब अजहर बशवानी साहब को दिया था। अब ये जो अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट किया होता ना, हम मिशन नूर वाले नहीं, जबले नूर वाले हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। तो इस पर शहबाज गिल साहब आए और उन्होंने कहा मुझे तो लगता है आप फिल्म स्टार नूर वाले ग्रुप के हैं। यानी वो कहते हैं हम मिशन नूर वाले नहीं, हम जबले नूर वाले हैं। उन्होंने कहा आप फिल्म स्टार नूर वाले ग्रुप के हैं। तो बड़ा कस के हमला किया शहबाज गिल साहब ने। शहबाज गिल साहब ने दूसरी बात की, अली मोहम्मद खान साहब इस तरह का ट्वीट करके बैठे थे कि जो बैरून मुल्क चले गए वो बात करेंगे हम पे, वो जो छोड़कर भाग गए, वो जो भगोड़े हैं वो हम पे बात करेंगे, हम तो सरबकफ सिपाही मैदान में खड़े हुए हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने ये बात की। अब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, शहबाज गिल साहब ने भी किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन शहबाज गिल साहब ने जब ये तमाम बातें कर रहे थे उसी दौरान बात की और कहा वफादार भगोड़ा कमर में खंजर घोंपने वाले से बेहतर है। अब अली मोहम्मद खान साहब पे तो इस सिलसिले में बड़ी तनकीद होती है कि ये एजेंसीज के बन चुके, ये इदारों के बन चुके इमरान खान को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने ये भी ट्वीट किया है उसी दौरान, उसी लूप में जिसमें अली मोहम्मद खान साहब को वो कह रहे थे आप फिल्म स्टार नूर वाले ग्रुप के हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े क्रूशल टाइम पे बड़ा फड्डा हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।